नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि आपके एग्ज़ाम में दो तीन प्रश्न इस सिद्धांत से फिक्स है। चलिए आगे चलते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स सैम्स एकेडमी बाय कुंदन सर। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक निवासी थे। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए, जिसमें पहला चरण है तो संज्ञानात्मक विकास के पहला चरण है संवेदीगामक, जो सेंसरी मोटर 0 से 2 ईयर्स तक है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। और तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपका 12 प्लस माने 12 से ऊपर जितना भी उम्र हो जाए। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की जो कोशिश करते हैं उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ होता है जानना, अर्थात कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझाना। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके जन्मदाता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। जीन पियाजे ने 1923 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी। संवेदी पेशीय अवस्था मैंने ज्ञानेंद्रिय जनित अवस्था, जो इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। जैसे हम कहेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ कर नहीं पाता है, तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल कर सीखना। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होते हैं। वस्तु वास्तविकता का गुण का विकास 20 से 24 महीने के मध्य होता है। दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें पहला फैक्ट है बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से, शिशु के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। बालक अभिनय करता है और स्वयं से बातें करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु के क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता का आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना यदि कार्य करता है। सजीववाद, हर वस्तु को सजीव समझना। अहम भाव होता है, अपलटन का गुण आता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन के योग्य नहीं होता, इसलिए अतार्किक चिंतन अवस्था कहते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेज हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि उम्र 7 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बालक मूर्त से तर्क करना, विचारों की क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है। पलटन का गुण आ जाता है। वस्तुओं में वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचानने, तुलना स्थापित करने शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में
चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में दिन, तारीख, महीना, वर्ष, दिशाओं आदि बताने में योग्य हो जाते हैं। चलिए चौथा स्टेज आपका है औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसका उम्र 12 वर्ष से अधिक। निगमन, जैसे निगमन का तर्क विकास, और दूसरा हो गया समस्या समाधान तथा निर्णय करने की कोशिश का विकास। इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताओं जैसे चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना का विकास हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये जीन पियाजे का सिद्धांत आपका ख़त्म हो जाता है। चलिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।